काली कौवी खेत में दाने खा रही थी। तभी खेत का मालिक मिट्ठू तोता वहां पहुंचता है। काली कौवी, कल से तुम मेरे खेत पे दाने नहीं खा पाओगी। ऐसा ना करे मिट्ठू तोता, जंगल में चारों तरफ अकाल पड़ा है। ऐसे में एक आप ही का खेत है जहाँ हम सारे पक्षियाँ खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। अगर आप भी अपने खेत से हमें अनाज नहीं खाने देंगे तो हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं काली बहन, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मेरे खेत में छोटे छोटे कीड़े हो चुके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे सारे फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए काली कौवी, मैं अपने खेत पर दवा छिड़कने वाला हूँ। उस दवा के प्रभाव से मेरे खेत के सारे कीड़े मर जाएंगे। किंतु जब तक दवा का प्रभाव रहेगा तब तक यदि कोई पक्षी मेरे खेत से फसल खाया तो उसका मृत्यु तक हो सकता है। मिट्ठू की ये बात सुनकर काली कौवी के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। वो टूनी की बच्ची हर वक्त मुझे जंगल के सभी पक्षियों के सामने शर्मिंदा करती है। ऐसा करता हूँ उसे ये जहरीली अनाज खिलाकर उसको यमलोक पहुँचा ही देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अच्छा काली कौवी, तो मैं चलता हूँ। जंगल में और सभी पक्षियों को तो बता दूँ कि मेरे खेत से फसल ना खाएं, उनमें दवाई पड़ने वाली है। नहीं नहीं मिट्ठू भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं जंगल की तरफ ही जा रही हूँ। जाते समय मैं सभी पक्षियों को सूचित कर दूंगी कि वो आपके खेत से फसल ना खाए। इतना कहकर काली कौवी वहां से चली जाती है और वो एक एक कर सभी पक्षियों के घर में जाकर उनको सूचना देने लगती है। और तभी उसको रास्ते में टूनी चिड़िया दिखती है। टूनी, तुमने सुना मिट्ठू के खेत पर बहुत ही मीठे मीठे फसल हुए हैं। तुम जल्दी से उसे जाकर खा लो, अन्यथा ऐसा ना हो कि तूफान में उसका सारा फसल बर्बाद हो जाए। क्या ऐसा है मिट्ठू बहन? तो मैं अभी जाकर ही मिट्ठू के खेत से अनाज खा लेती हूँ। वैसे भी सुबह से काम करते करते बहुत भूख लग गई है। जाओ जाओ टूनी के बच्चे, और उन जहरीले अनाज को जाकर खाओ और उसके बाद तुम्हारा यमलोक जाना पक्का हो जाएगा। और टूनी मिट्ठू के खेत पर पहुंचती है, लेकिन तभी टूनी की नजर जमीन पे पड़े एक दवा की शीशी पे पड़ती है। अरे, ये मिट्ठू के खेत में ये किस चीज की शीशी पड़ी हुई है? जब तक टूनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मिट्ठू तोता वापस अपने खेत पर पहुंचता है। अरे ये देखो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। ये कीड़ों की मिटाने वाली दवा मैं इधर ही भूल गया। क्या कीड़ों की मिटाने वाली दवा? हाँ, तुम्हें काली कौवी ने नहीं बताया कि मैं अपने खेत पर कीड़े मिटाने वाली दवा छिड़का हूँ। मिट्ठू की बातें सुनने के बाद टूनी चिड़िया को सारी बात समझ आती है। नहीं मिट्ठू तोता, उल्टा काली कौवी ने तो मुझे कहा है कि तुम्हारे खेत पर बहुत ही मीठे फसल हुए हैं। मैं फौरन जाकर तुम्हारे खेत से फसल खा लूं। हे राम, ये कौवी कभी नहीं सुधरेगी। ये हर वक्त तुम्हारा बुरा ही चाहती है। तभी टूनी के दिमाग में काली कौवी को सबक सिखाने का एक प्लान आता है। मिट्ठू भाई, इस काली कौवी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तुम वैसा वैसा करना। हाँ हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस कौवी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मिट्ठू भाई, तुम जाकर काली कौवी से कह दो कि जहरीली फसल खाने के कारण टूनी की मृत्यु हो गई है और मैं हर रोज काली कौवी को भूत बनकर डराया करूंगी। तब जाकर उस दुष्ट काली कौवे की अकल ठिकाने आएगी।
हाँ हाँ टूनी, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। इससे जरूर काली कौवे की अकल ठिकाने आ जाएगी। टूनी के कहने के कारण मिट्ठू तोता वैसा ही करता है। वो काली कौवे के घर पहुंचता है। काली काली, टूनी की मृत्यु हो चुकी है, वो जहरीली फसल के कारण। तुमने उसे सूचित तो कर दिया था ना? मिट्ठू भाई, कल जब मैं सारे पक्षियों को सूचित कर रही थी तो मैं अंत में टूनी के यहाँ भी पहुँची थी, लेकिन टूनी मुझे अपने घर पर नहीं दिखी। मैंने फिर सारे जंगल उसकी खोज की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए मिट्टू भाई, मैं उसे बता नहीं पाई। क्या ऐसी बात है काली? तब तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो विधि का विधान था। टूनी की यात्रा यहीं तक थी, सो वो चली गई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मैं जंगल में और पक्षियों को सूचित कर देता हूँ। भी मिट्ठू वहां से चला जाता है। टूनी की मरने की खबर सुनने के बाद काली कौवे का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मर गई, वो जालिम टूनी मर गई। अब मुझे जंगल के पक्षियों के सामने कोई शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। अब मैं अपने खुराफाती दिमाग से जंगल के सभी पक्षियों को बहुत आराम से तंग कर पाऊंगी। तभी अगले दिन काली कौवी अपने घर में आराम कर रही थी। तभी टूनी वहां पहुंचती है। काली कौवी, तुमने मुझे जहरीली अनाज खिलाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? टूनी तो मर चुकी है। अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ। ये मेरा कोई सपना है। मैं सो जाती हूँ। और तभी टूनी अपना डंडा निकालकर काली कौवी को पीटने लगती है। अरे, मर गई। ये मेरा कोई सपना नहीं है। टूनी का कोई भूत है। टूनी, मुझे छोड़ दो टूनी। मैं मर जाऊंगी टूनी। काली, ओ काली, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना काली। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी काली। चलो ना मेरे साथ काली। तभी काली कौवी वहां से भाग जाती है और मिट्ठू तोता के घर चली जाती है। मिट्ठू भाई, मुझे बचा ले मिट्ठू भाई। अरे, क्या हो गया काली बहन? तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? वो दरअसल मैं अभी अपने घर पे आराम कर रही थी। तभी अचानक मुझे टूनी का भूत दिखा और वो मुझे बहुत मारा। वो कह रही है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। मुझे बचा ले मिट्ठू भाई। क्या ये भला कैसे बहकी बातें कर रही हो तुम काली? ऐसा भला संभव है क्या? टूनी का कोई भूत नहीं है। वो तुम्हारा कोई भ्रम होगा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ सो जाओ। हाँ, ठीक है, मैं आपके घर में ही आज सो जाती हूँ। अन्यथा टूनी का भूत मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी काली और मिट्ठू तोता सो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद टूनी वहां भी पहुंच जाती है। काली, ओ काली, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तो तुम्हें अपने साथ जरूर लेके जाऊंगी काली। चलो ना काली, बहुत मजा आने वाला है। मिट्ठू भाई, वो देखो, टूनी की भूत यहाँ भी पहुँच चुकी है मिट्ठू भाई। और तभी मिट्ठू भी नाटक करने लगता है। अरे, क्या हुआ काली? तुम चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मिट्ठू भाई, वो देखें, वहीं तो खड़ी है टूनी की भूत। काली, तुम्हें वहम हो रहा है काली। वहाँ तो कोई भी नहीं है। अंत में काली कौवी रोने लगती है। टूनी, मुझे माफ कर दो टूनी। मैं आज के बाद कभी किसी भी पक्षी से झूठ नहीं बोलूंगी टूनी। जो हो गया उसके लिए मुझे माफ कर दो टूनी। मुझे अपने साथ मत लेके जाओ टूनी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी
मरना नहीं चाहती हूँ टूनी। और टूनी और मिट्ठू दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? अरे काली कौवे, तुझे क्या लगा मैं मर गई? वो तो भला हो मिट्ठू तोते का, उसने मुझे वो जहरीली अनाज खाने से बचा दिया और हम दोनों ने मिलकर तुझे सबक सिखाने का प्लान बनाया। ही काली कौवी वहां से चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंत भला तो सब भला।